धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर, देखो जिंदगी किताबों को हटाकर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रुचिका राज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे शिक्षा नीति के बारे में। देश में नई शिक्षा नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस शिक्षा नीति में काफी क्रांतिकारी बदलाव कर दिए गए हैं। वैसे सिर्फ शिक्षा नीति नहीं बदली, बल्कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय भी कर दिया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे पहले 1996 यानी कि अब से 34 साल पहले देश में शिक्षा नीति लागू की गई थी। इसके बाद साल आया 1992 यानी कि सिर्फ 6 साल के बाद कुछ छोटे मोटे बदलाव किए गए, जिसे आप कॉस्मेटिक चेंजेस भी कह सकते हैं। लेकिन अगर बात करें तो 34 साल लग गई शिक्षा नीति को आते। इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाले कमेटी में कई सारे विशेषज्ञों ने मिलकर इस नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया। तो आइए जानते हैं कि इस नई शिक्षा नीति में क्या कुछ बदलाव हुआ है और आपके जीवन में इस नई शिक्षा नीति से क्या कुछ बदलाव होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं स्कूली शिक्षा के बारे में। इस नई शिक्षा नीति के तहत स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ सीधे लाइफस्टाइल स्किल से जोड़ने की बात कही गई है, जिससे बच्चों का स्किल डेवलप हो। दूसरी बात, अब स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के साथ स्टूडेंट को कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा को भी इसके दायरे में लाया गया है। यानी अगर आप स्कूल में इन शिक्षाओं की पढ़ाई करते हैं तो वो आपके रिपोर्ट कार्ड में मेंशन होगा। अभी तक आप म्यूजिक, क्राफ्ट, स्पोर्ट जैसे सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा करिकुलम का हिस्सा कहते हैं, लेकिन अब नई शिक्षा नीति के तहत ये मेन कोर्स का हिस्सा होगा। तीसरी बात, नई शिक्षा नीति के तहत मल्टी एंट्री एंड एग्जिट को मंजूरी दे दी गई। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आप किसी वजह से पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, जैसे किसी की शादी हो गई या पैसे की कमी या और कोई दिक्कत होती है जिस समस्या से लोग पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, तो वो अब पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मल्टी एंट्री और एग्जिट को ऑप्शन दिया गया है। जैसे अगर आप 1 साल की पढ़ाई करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 2 साल की पढ़ाई करते हैं तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। अगर आप 3 साल की पढ़ाई करते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी। और अगर आप 4 साल की पढ़ाई करते हैं तो आपको रिसर्च के साथ वो डिग्री मिलेगी। अब नई शिक्षा नीति में सबसे बड़ी बात जो हुई है वो है 10+2 के स्ट्रक्चर में बदलाव। 10+2 के स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ है। 10+2 के स्ट्रक्चर को बदलकर 5+3+3+4 कर दिया गया। अब सुनने में आपको ये काफी टेक्निकल लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ कि ये आखिर है क्या। सबसे पहले बात करते हैं 5। यह सबसे पहला भाग है, यानी इस भाग में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 को मिलाकर एक फाउंडेशन स्ट्रक्चर बना दी गई है, जिसका करिकुलम एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाएगा। क्लास 1 और क्लास 2 में भाषा और गणित पर जोर देने की बात कही गई है और इस 5 साल में एग्जाम नहीं होंगे। ये सबसे बड़ी बात है। नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा पर पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। यानी अब इंग्लिश का बोझ नहीं होगा, इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाएगा। अब बात आती है 3 की। तो आपको बता दूं कि क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 में बांट दिया गया है। यानी क्लास 3 से लेकर क्लास 5 के बच्चों की लेखन कौशल पर ध्यान देने की बात कही गई है और स्थानीय भाषा में पढ़ाई करवाने की बात कही गई है, जिससे बच्चे अपने स्थानीय भाषा को ज्यादा से ज्यादा समझें और पढ़ाई को आसान कर सकें। फिर बात आती है 3। तो मैं बता दूं कि ये जो 3 है ये मध्य चरण यानी कि क्लास 6 से क्लास 8 तक बांट दिया गया है। इनमें सबसे बड़ी बात जो कही गई है वो है वोकेशनल कोर्स और कंप्यूटर की पढ़ाई।
इस क्लास 6 से क्लास 8 तक के बच्चों को वोकेशनल कोर्स ट्रेनिंग दी जाएगी, पढ़ाया जाएगा और कंप्यूटर में कोडिंग सिखाई जाएगी। और जो बच्चे इंटर्नशिप के लिए इच्छुक हैं उन्हें इंटर्नशिप भी करवाए जाएंगे, जिससे उनकी स्किल मजबूत हो सके और इसका उन्हें आगे फायदा मिलेगा। चौथे भाग की अब बात करते हैं, चौथे भाग की यानी क्लास 9 से क्लास 12 तक। इसमें परीक्षा सेमेस्टर के आधार पर होगा, मतलब एक साल में 6-6 महीने पे 2 एग्जाम लिए जाएंगे और दोनों के मार्क्स अलग अलग ऐड करेंगे, लेकिन फाइनल एग्जाम में दोनों के मार्क्स को ऐड करके रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, जिसमें कि आपको पूरे साल पढ़ना होगा कि ये 6-6 महीने पे एग्जाम होगा। इसके अलावा कुछ और ऐसी बातें हैं जो नई शिक्षा नीति के बारे में आपको जान लेनी चाहिए। मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन में किसी भी स्ट्रीम के अलावा इसके साथ आप दूसरा सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हैं। जैसे अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप फिजिक्स को भी लेकर पढ़ सकते हैं। इसके लिए भी एक कोर्स तैयार होगा जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा सब्जेक्ट लेके आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो इससे आपकी रुचि के हिसाब से आपको सब्जेक्ट मिलेंगे और आप इसे पढ़ सकते हैं। जैसे अगर आप इंजीनियर के स्टूडेंट, अगर आपकी रुचि म्यूजिक में है तो आप म्यूजिक लेकर भी पढ़ सकते हैं। अब बात आती है रिसर्च की, तो रिसर्च करने वाले छात्रों के लिए भी नई शिक्षा नीति में नई व्यवस्था है। उनके लिए 4 साल का एक डिग्री प्रोग्राम विकल्प दिया जाएगा, यानी 3 साल की डिग्री के साथ एमए करने के बाद एमफिल करने की जरूरत नहीं रहेगी, तो सीधे पीएचडी में जा सकते हैं। नई शिक्षा नीति में सरकार ने एमफिल को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। नई शिक्षा नीति में छात्रों को यह भी आजादी होगी कि अगर वे कोई कोर्स में दाखिला लेते हैं और उसे छोड़कर कोई दूसरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वे कोर्स से निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और उसके बाद दूसरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात ये कही गई है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है। जैसे जिन बच्चों के 12th के एग्जाम में कम नंबर आए हैं तो वो एंट्रेंस एग्जाम देकर अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और साथ ही सिलेबस में भारतीय ज्ञान गतिविधियों को भी शामिल करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करने और प्राइवेट स्कूल को मनमाना तरीके से फीस बढ़ाने से रोकने की भी बात कही गई है। इस शिक्षा नीति के तहत सरकार ने कुछ लक्ष्यों को भी निर्धारित किया। कहा गया है कि देश के कुल जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च किया जाएगा, जो कि अब तक 3% होगा। सरकार ने 2030 तक एजुकेशन फॉर ऑल की भी बात की है, 100% एनरोलमेंट की बात की है। तो ये कुछ सरकार के लक्ष्य निर्धारित हैं जो कि उन्होंने कहा है। अब इस नई शिक्षा नीति के क्या कुछ अच्छे इम्पैक्ट हैं और क्या कुछ बुरे इम्पैक्ट हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। इस नई शिक्षा नीति में आपकी हर एक डिग्री का वैल्यू होगा, आपके हर एक साल का वैल्यू होगा। जैसे डिग्री कोर्स की बात कर ले तो जैसे इससे पहले हमें जब डिग्री कोर्स करते थे तो 3 साल पे ही हमारी पढ़ाई पूरी होती थी और हमें डिग्री मिलती। लेकिन अब अगर आप 1 साल भी पढ़ते तो आपको डिग्री मिलेगा, अगर आप 2 साल भी पढ़ते तो आपको डिग्री मिलेगी, अगर आप 3 साल भी पढ़ते तो आपको डिग्री मिलेगी। तो ऐसे आपके हर एक साल का डिग्री का वैल्यू होगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले हम लोग अगर बीए करते थे तो हमारी 3 साल की जब तक हमने 3 साल कंप्लीट नहीं किया तब तक हमें कोई डिग्री नहीं मिलती थी। हम अगर 1 साल पढ़े या 2 साल पढ़े उसका वैल्यू नहीं है, अगर हम 3 साल पढ़े तभी हम डिग्री के हकदार हैं। तो ये अब नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद स्किल पे बात की गई है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें आगे काम करना होता है, कमाना होता है, उसके लिए स्किल की ज़रूरत होती है। तो अब ये रटने वाली चीज़ों को हटा के स्किल पे फोकस किया गया है तो बहुत अच्छी बात है कि अगर बच्चे से ही अगर स्किल को मजबूत किया जाए तो आगे उनका भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये सरकार का एक अच्छा कदम है। और अगर इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा खराब एक ही चीज़ मुझे लगा कि इंग्लिश को थोड़ा सा कम तवज्जो दिया गया है, तो ये थोड़ा मुझे गलत लगा। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है, इंग्लिश को पढ़ाया जाएगा। तो ये है कुछ शिक्षा नीति पे बातें।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।